इन कड़वे वचनों को आप ईयरफोन्स लगाकर और सोने से पहले सुनो। आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मन की शांति ही स्वर्ग है। स्वर्ग नरक मरने के बाद ही मिलते हो, ऐसा नहीं है। जीते जी भी उन्हें भोगा और देखा जा सकता है। सुख और शांति को किसी मंदिर मस्जिद में ढूंढने की वजह अपने ही घर में ढूंढिए। अगर नरक की सीढ़ियां तुम्हारे घर से होकर गुजरती हैं, तो स्वर्ग की सीढ़ियां भी वहीं कहीं से गुजरेगी। एक ही सीढ़ी चढ़ने और उतरने दोनों के काम आती है। जिस सीढ़ी से उतरकर नरक जाया जाता है, उसी से चढ़कर स्वर्ग भी पहुंचा जा सकता है। समय कभी बूढ़ा नहीं होता। समय के चेहरे पर ना तो कभी झुर्रियां पड़ती है और ना ही सुस्ती आती है। उल्टा उसके चेहरे पर दिन ब दिन निखार आता जाता है। समय अगर बूढ़ा होता तो कब से उसके पांव कब्र में लटक गए होते। समय कभी नहीं बुढ़ाता। हाँ, वह औरों को जरूर बूढ़ा कर देता है। समय बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाइए। जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है, वह दोबारा लौट कर नहीं आता। समय की पूजा करो, समय तुम्हें पूज्य बना देगा। तुम कहते हो क्या करूं? समय काट रहा हूं। मैं कहता हूं तुम क्या समय को काटोगे? समय ही तुम्हारी जिंदगी का हर पल काट रहा है। खाना खाने बैठो और खाने में कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो भी खाने को चुपचाप प्रसाद समझकर खा लेना। अपने भाव नहीं बिगड़ने देना। और हाँ, भाव बिगड़ भी गए तो भाषा नहीं बिगड़ने देना, क्योंकि भाव बिगड़ने से तो सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, लेकिन भाषा बिगड़ेगी तो पूरे परिवार का नुकसान होगा। क्रोध की भाषा ही महाभारत की परिभाषा है। पहले अतिथि को खिलाओ, फिर खुद खाओ। तुम्हारा खाया तो गोबर बन जाएगा, लेकिन अतिथि को खिलाकर खाना प्रभु का प्रसाद हो जाता है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए। सफलता के लिए जी जान से कोशिश करना, मगर सफलता का नशा कभी दिमाग में मत चढ़ने देना। कारण कि यदि सफलता का नशा दिमाग में चढ़ गया तो फिर तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा, और फिर जब तुम सातवें आसमान से नीचे गिरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी इतने ऊंचे मत चले जाना कि लोग तुम्हें अपनी आंखों से ना देख सकें। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। एक निवाला पेट तक पहुंचाने का भगवान ने क्या खूब इंतजाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती है। बस मेहनत का है या बेईमानी का, इसका फैसला आपको करना है। खुद पर भरोसा करना कोई परिंदों से सीखे, क्योंकि जब वो शाम को वापस घोंसले में जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। धन नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। कुचलने के बाद भी फूलों की पत्तियों द्वारा दी हुई सुगंध ही वास्तव में क्षमा है। कुछ गहरे रिश्तों में जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे सुखी है। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का ही प्रयोग करें। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम और चेहरे के लिए हंसी। अरदास करते रहो तो वो भी मिलता है जो नसीब में नहीं होता, क्योंकि तकदीर के आगे हम मजबूर हो सकते हैं, तकदीर लिखने वाला नहीं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो,
किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत दो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उसे सलाह ले लो। जब अपना दिन शुरू करते हैं अपनी जेब में 3 शब्द रखें, कोशिश, सच, विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, विश्वास भगवान में रखो तो सफलता आपके पैरों पर होगी। अपने माता पिता के मन से निकला हुआ आशीर्वाद जन्म जन्म तक हमारी रक्षा करता रहता है। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।